हेलो एवरीवन। मेरा नाम मृणाल कुटेरी है। नीट यूजी 2021 में मैं जॉइंट ऑल इंडिया रैंक 1 था। एंड इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत इस बारे में बताने वाला हूँ कि 6 महीनों में अभी के रीसेंट रिड्यूस्ड अपडेटेड सिलेबस आप कैसे कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस अजम्पशन के बेसिस पे है कि आपकी अभी तक की पढ़ाई ठीक ठाक नहीं गई है एंड आप मई 2024 में नीट देने वाले हो एंड आप थोड़ा सा क्रैश कोर्स टाइप का देख रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, 6 महीनों में हो सकता है नहीं हो सकता है, एंड रिड्यूस सिलेबस को कैसे कवर करें, मेरा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, मुझे कौन से रिसोर्सेज को रेफ़र करना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऑब्वियसली बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है, हर किसी के लिए अलग अलग होता है, बट दीज आर अ फ्यू पॉइंटर्स जो मुझे लगता है आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो रफ टाइमलाइन सा जो ऑब्वियसली आप मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से, बट मैं जो सजेस्ट करूँगा इसकी आप 11th 12th एंड फुल ओवरऑल रिवीजन को इक्वल टाइम दें। ठीक है, तो अभी हम नवंबर से स्टार्ट करेंगे स्केड्यूल को, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नवंबर एंड दिसंबर आप ले लीजिए 11th क्लास की। 11th क्लास का सिलेबस आपको ख़त्म करना है, जैन और फेब में 12th का, एंड मार्च एंड अप्रैल में आप फुल सिलेबस रिवाइज करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसे इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें 11th 12th के कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो जाते हैं, तो वो भी थोड़ा मतलब उसका एक्सपोजर भी आपको होना चाहिए। तो दिस इज़ अ रफ सॉर्ट ऑफ टाइम लाइक। अब आपको कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, तो दीज आर गोइंग टू बी योर टॉप 3 पिक्स। एन सी आर टी तो जो रिवाइज्ड एंड अपडेटेड आई है एज पर द न्यू सिलेबस। हैंडबुक से मेरा अर्थ है कि अगर आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस बुक सा है जो जिसमें शॉर्ट नोट से दिए गए हैं, हर चैप्टर को कंसाइज तरीके में दिया गया है, उसके फॉर्मूले, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो समराइज सा किया गया है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। अगर आपके पास ऐसा कोई मटेरियल या रिसोर्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर यू हैव रेड एनसीईआरटी फॉर अ क्विक रिविजन, अ क्विक ग्लांस के लिए। PYQs आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर यू ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो ऑब्वियसली यू गोइंग टू वांट टू लुक एट दोज क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आए हैं एंड जिनकी यील्ड ज़्यादा है ना। देयर इज़ अ गुड लाइकलीहुड कि वो फिर से आएंगे, एंड अगर वो पहले आए हैं तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस इस बार कैसे आ सकते हैं। तो PYQs आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर यू। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा दैट इज़ टेस्ट लिखना। ऐसा हो सकता है कि ओइंग टू दी टाइम कंस्ट्रेंट्स आप ज़्यादा पार्ट सिलेबस टेस्ट ना लिख पाए, तो जितना हो सके लिख लीजिए अलॉन्ग विथ योर मतलब जैसे आपका सिलेबस कवर हो रहा है उसके साथ साथ उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट पोर्शन टेस्ट लिख लेना अगर टाइम मिले। बट एंड में जब आपका 11th सिलेबस हो गया, 12th सिलेबस हो गया एंड आप रिवाइज कर रहे हैं, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट लिखें, क्योंकि मॉक टेस्ट लिखने से ही आपको फाइनल एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम राइटिंग अ मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एट्सेट्रा, दैट यू कैन डेवलप दी स्किल्स बाय जस्ट रीडिंग द चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी और एनी अदर बुक ऑन द प्लानट। तो मॉक टेस्ट लिखना मैं तो कहता हूँ अनिवार्य है, कंपलसरी है। यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर दैट। जब आपका लास्ट में रिविजन चल रहा है, दैट वुड बी एन आइडियल टाइम। तो आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आपके वीक एरियाज कौन से एंड कौन से टॉपिक्स पे आपको थोड़ा और ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एनसीईआरटी, हैंडबुक, PYQs एंड मॉक टेस्ट। तो ये मैं मतलब एक रफ सिलेबस ब्रेक डाउन की बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे मतलब 2 महीने तो रफली 11 के सिलेबस को इन हाफ्स डिवाइड किया है, 12th के सिलेबस को इन हाफ्स डिवाइड किया है बिटवीन जनवरी एंड फरवरी। तो फिज़िक्स में आप देखेंगे कि दिस इज़ मोर और लेस मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सिलेबस डिवाइड किया है इट इज़ एज इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, क्योंकि आप ये जो टॉपिक्स देखेंगे फिज़िक्स के या केमिस्ट्री की ये टॉपिक्स देखेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटर रिलेशन। Concepts you learn in one of these chapters are quite likely to be used in these other chapters as well. तो अगर आप वो एक साथ करेंगे एंड मतलब क्विक सक्सेशन करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके मन में फ्रेश होंगे एंड आपको ये समझ आ जाएगा कि अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को वो कंबाइन कैसे करते हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है,
तो फिजिक्स में आप देखोगे कि मैकेनिक्स बेसिकली, केमिस्ट्री में आप देखोगे मोस्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजी में इट्स मोर ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट लाइक डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, मतलब जो बेसिक्स होते हैं बायोलॉजी के, ठीक है। दिसंबर में फिजिक्स में हम आएंगे दी नॉन मैकेनिक्स पार्ट ऑफ इट, सॉलिड्स, लिक्विड्स, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी एक्सेट्रा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बेसिकली द रेस्ट ऑफ फिजिक्स इज असाइड फ्रॉम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ही 11th क्लास फिजिक्स का आधा होता है, तो दिस इज बेसिकली द अदर हाफ। यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत मैकेनिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप नवंबर का टाइम ठीक से यूज़ करें, क्योंकि मैकेनिक्स इज़ फाउंडेशन फॉर ऑलमोस्ट फॉर अ गुड पोर्शन ऑफ फिजिक्स। 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स में भी कभी कभार यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में दिस इज बेसिकली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक वगैरह, एंड हाइड्रोकार्बन, आईयूपैक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक है। तो आप वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म कर लोगे नवंबर में, एंड दिसंबर में यू विल मूव ऑन टू द रिमेनिंग पार्ट। बायोलॉजी में यहाँ पे हम फिजियोलॉजी पे फोकस करने वाले हैं, ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी। दीज आर पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई चैप्टर्स होते हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आप सोचो तो वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव एज वेल, तो यू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द फिजियोलॉजी के चैप्टर्स, ठीक है। तो अगर हमने नवंबर इंट्रोडक्शन में यूज़ किया था, हम दिसंबर फिजियोलॉजी के लिए डिवोट करने वाले हैं कंप्लीट। तो ऐसे नवंबर और दिसंबर में आपका हो गया 11th क्लास सिलेबस, ठीक है। जनवरी को आता है, यहाँ पे भी है मूव ऑन टू 12th क्लास सिलेबस, राइट। तो फिजिक्स में देखिए, दिस इज मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, दीज आर ऑल दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगेन जैसे ही मैंने कहा था कि मैकेनिक्स इज लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ 11th क्लास फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द फर्स्ट हाफ ऑफ 12th क्लास फिजिक्स, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ 12th क्लास फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसमें ही मैकेनिक्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो सकते हैं। तो कीप इन माइंड दैट आपने जो नवंबर में किया था दैट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दैट देयर इज अ चांस इट माइट शो अप हियर। केमिस्ट्री में फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ पे, सॉल्यूशंस एंड केमिकल काइनेटिक्स इज फिजिकल केमिस्ट्री, डी एंड एफ, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि 12th क्लास अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस घटाया गया है, तो हम इस बार फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी हैवी हो जाती है, तो हम उसके लिए एक महीना ऐसे आगे बताऊंगा कि हम उसके लिए एक महीना डिवोट करने वाले हैं, ठीक है। एंड बायोलॉजी के लिए फर्स्ट हाफ रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब्स, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। माइक्रोब्स एंड माइक्रोब्स है छोटा चैप्टर, लेकिन इसमें से मतलब इन प्रोपोर्शन टू दी चैप्टर उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, भले ही चैप्टर छोटा उससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो तो आ ही जाते हैं। एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन आर वेरी हाई चैप्टर्स, इसमें से इसको अगर हो सके तो थोड़ा इन डेप्थ देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना इन डेप्थ एक्सप्लोर करना है जब आप क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो दिस द फर्स्ट हाफ ऑफ बायोलॉजी इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन 12th क्लास बायोलॉजी, ठीक है। तो जस्ट टू रिकैप, फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला यूनिट कवर करेंगे बेसिकली, केमिस्ट्री में फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, क्योंकि फिजिकल अभी थोड़ा घटाया गया है, एंड बायोलॉजी में जो फर्स्ट हाफ है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब्स, ठीक है। नाउ फरवरी में फिजिक्स का जो बाकी पार्ट बचता है, दिस इज मूविंग मोर टुवर्ड्स द मॉडर्न फिजिक्स पार्ट, जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा होता है, एंड ऑप्टिक्स जो होता है, दिस इज प्राइमरीली मॉडर्न फिजिक्स प्लस ऑप्टिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री में हम कम्प्लीटली, मैंने ये पहले कहा था कि हम फरवरी को कम्प्लीटली ऑर्गेनिक को डिवोट करने वाले हैं, क्योंकि 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी एक्सटेंसिव एंड एग्जॉस्टिव होती है, एंड उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड चंक ऑफ योर पेपर। तो हम इसको एक पूरा महीना देने वाले हैं, एंड यहाँ पे जो आपने बेसिक्स सीखे थे 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहो एंड अगर आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो थोड़ा सा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइज कर ले, जस्ट वेरी क्विकली, वेरी ब्रीफली, सो दैट यू आर रेडी फॉर दिस, ठीक है। एंड बायोलॉजी में जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं, ये थोड़ा कम ही बचता है, मतलब वही मेजर चंक कवर हो गया था, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट।
बायोटेक्नोलॉजीज अगेन क्वाइट इम्पॉर्टेंट, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कहा है आपको सिलेबस ब्रेकडाउन के बारे में। तो नवंबर दिसंबर में 11th एंड जैन फेब में 12th, ठीक है। मार्च एंड अप्रैल में तो फुल सिलेबस रिवीजन ही आपको करना है। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि दिस इज़ वेयर अगर आपके पास कोई हैंडबुक हो तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि आपने एक बार आपने एनसीईआरटी से पढ़ ली है तो आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे, ज़्यादा राउंड्स ऑफ रिविजन कर पाएंगे। एंड एट दिस पॉइंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट राइटिंग मॉक टेस्ट। एंड जब आप मॉक टेस्ट लिखोगे उसको एनालाइज करना मत भूलना, ताकि आप समझ पाए कि आपकी वीक एरियाज कौन सी, यदि पार्ट्स विच रिक्वायर वर्किंग ऑन, ठीक है। तो फॉर मार्च एंड अप्रैल इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू रिवाइज क्विकली फ्रॉम शॉर्ट कंसाइज सोर्सेज। आप फिर से शायद पूरी एनसीईआरटी ना पढ़ पाए। अगर फॉर योर वीक टॉपिक्स जहाँ उसकी ज़रूरत है आपको करना चाहिए, बट फॉर अदर टॉपिक्स इट्स अनलाइकली दैट यू विल फाइंड द टाइम टू रीड एनसीईआरटी ऑल ओवर अगेन। तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई कंसाइज हैंडबुक सी मटेरियल है तो वो आपके लिए बहुत काम आएगी। एंड उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट लिखना है, उसको एनालाइज करना है एंड इंश्योर एंड डू एवरीथिंग यू कैन। आप राइट दिशा में एफर्ट्स डालिए ताकि आपको अपने स्कोर्स में एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा तो यही है जो आई गेस कंपेयर टू एवरीथिंग आई सेड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे फोकस्ड, यू स्टे कमिटेड एंड डेडिकेटेड, क्योंकि it is a difficult task to cover so much in just 6 months. It's not impossible, but it requires a lot of effort and commitment from your side. उसके अलावा keep a calm mind, keep a collected and maintain your peace of mind, ताकि आप जो भी इतने efforts डाल रहे हैं इतने टाइम में आपको उससे maximum reward मिल पाए। Thank you very much. I hope this video was useful. Good luck for your exams.